So guys, I am in Vrindavan as you all know, and this time I have witnessed that side of Vrindavan that people don't really talk about or you don't really get to see much offline. तो जो भी टेम्पल विजिट थी वो तो ऑलरेडी आई हैव शेयर्ड, बट हैविंग सेड दैट मैं आई थी यहाँ यमुना घाट पे बोटिंग करने, एंड गेस व्हाट, आई गॉट टू नो कि यहाँ पे होता है पैराग्लाइडिंग. कैन यू इमेजिन पैराग्लाइडिंग इन वृंदावन? मुझे नहीं पता कितने लोगों को पता है, क्या पता ये बहुत कॉमन हो एंड पीपल विल बी लाइक है तुम्हें नहीं पता, बट एक्चुअली मुझे नहीं पता था. आई गॉट टू नो एंड आई एम ऑल ड्रेस्ड अप, बट आई एम गोना डू paragliding now. Super excited, and I will be sharing the video and the experience of course. So let's go. And I'm still very shocked कि वृंदावन में ये होगा, but let's go. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं फाइनली मशीन पे बैठ चुकी हूँ. आई रियली डोंट नो कि इसको क्या बोलते हैं, जो भी पैराग्लाइडिंग की मशीन होती है. एंड वहाँ पे पूरी टीम थी, टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो मेक श्योर कर रहे थे कि सब कुछ परफेक्ट हो. एक जो एक्सपर्ट है प्रोफेशनल वो मेरे पीछे बैठे थे, और जो बाकी दो एक्सपर्ट्स थे वो बाकी काम कर रहे थे, मेकिंग श्योर कि जो भी मेरी राइड है वो अच्छी हो. और मैं थोड़ी दूर आगे बढ़ी थी कि अचानक से मशीन स्टॉप हो गई. प्रॉबेबली उसमें हवा कम थी या देयर वाज सम इशू, तो वो लोग उसे फिक्स कर रहे थे और मैं वेट कर रही थी. और बाकी सब लोग मुझे देख रहे थे, बहुत लोग वीडियो भी बना रहे थे बिकॉज़ उनके लिए बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस था. एंड वापस से मैं मशीन पे बैठी और वो मुझे प्रॉपरली गाइड कर रहे थे, अच्छे से मेक श्योर कर रहे थे कि मैं बेल्ट वगैरह सब पहन लूँ. और उन्होंने हाथ में मुझे कैमरा भी दिया था. और ये हूँ मैं उड़ान भरते हुए, और थोड़ी देर तक ज़मीन पे थी मशीन, एंड देन फाइनली मैं इस समय हवा पे हूँ. एंड आई कांट एक्सप्रेस कि ये फीलिंग कैसी थी, क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया था. इससे पहले आई हैव ट्राइड बंजी जंपिंग, जो कि बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस होता है, बट वो कुछ सेकेंड्स का होता है जहाँ पे आप जंप करते हो, कुछ टाइम तक हवा में होते हो एंड देन यू आर टाइड विद अ रोप. बट पैराग्लाइडिंग वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट. आप देख सकते हो कि मैं कितनी ऊंचाई पर हूँ इस समय. मैं ऑलमोस्ट आसमान के बहुत करीब, एंड इट फेल्ट लाइक कि मैं एक पंछी हूँ, जस्ट लाइक अ बर्ड जिसे विंग्स मिल गए हैं उड़ने के लिए. और वृंदावन अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत शहर है. एंड इमेजिन अगर आप वृंदावन को इतनी ऊंचाई से इस व्यू के साथ देख पाओ तो वो कितना अमेजिंग होगा. एंड अगर मैं बात करूं डर की, तो मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा. इट इज़ नॉट अ स्कैरी एक्टिविटी एट ऑल, क्योंकि एक तो आप बहुत ही कंफर्टेबली बैठे होते हो, सेकेंडली हर तरफ से प्रॉपर सपोर्ट होता है, एंड पीछे आपके एक एक्सपर्ट होते हैं, तो आपको काफ़ी सिक्योर और सेफ़ फील होता है. एंड मैं बस चारों ओर देख रही थी, पूरा शहर दिख रहा था, घाट दिख रहे थे, घर दिख रहे थे, पूरी जो वृंदावन की लैंड है वो पूरा दिख रहा था. और वीडियो में आपको इतना पता नहीं चलेगा, आई मीन वीडियो कैन नेवर डू जस्टिस, लेकिन बहुत ही प्यारा व्यू था. मैं कोशिश कर रही थी कैमरा से सब कुछ कैप्चर कर सकूं, बट कॉन्स्टेंटली मेरे हाथ शेक हो रहे थे थोड़े थोड़े, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मुझसे कैमरा गिर ना जाए. बाय द वे, ये जो कैमरा था, ये सेल्फी स्टिक वगैरह ये सब उन्होंने ही प्रोवाइड कराई थी, एंड वो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं. लाइक इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो डू द राइड विदाउट द कैमरा, वो आपको थोड़ा रीज़नेबल पड़ेगा. बट मैंने ऑप्ट किया था कैमरा वाला बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस, तो मैं इसे डॉक्यूमेंट करना चाहती थी. सो अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो आई पेड अराउंड 3000 रुपीज़ फॉर दिस राइड. आई थिंक वो थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव था, बट बिकॉज मैं और मेरे फ्रेंड हम दोनों ने ये राइड की थी, तो उन्होंने थोड़ा सा हमारे लिए डिस्काउंट कर दिया था. एंड आप देख सकते हो ऊपर से नीचे पूरा घाट दिख रहे हैं, बोट्स दिख रहे हैं, लोग बोटिंग करते हुए दिख रहे हैं. और धीरे धीरे जो ये मशीन थी, पैराशूट था, ये और ऊपर जा रहा था. मतलब इस टाइम पे मैं पीक हाइट पे हूँ, एंड मुझे सिर्फ हवा की साउंड सुनाई दे रही थी और कुछ भी आसपास
सुनाई नहीं दे रहा था। एंड मैं बस कोशिश कर रही थी कि इस ब्यूटी को किसी तरह से अपने अंदर कैप्चर कर सकूं, ग्रैस्प कर सकूं। और देख सकते हो आप यहाँ पे थोड़ा सा मैं डरी थी जब ये टिल्ट हो रहा था, बिकॉज़ वो एक्सपीरियंस को थोड़ा थ्रिलिंग बनाने के लिए बीच बीच में जो आपका पैराशूट है उसे टिल्ट करते हैं, घुमाने की कोशिश करते हैं। और ये आप देख सकते हो पूरा आसमान दिख रहा है। और उस टाइम पे आपको थोड़ा सा डर लगता है जब मशीन टिल्ट होती है, तो मैं हल्का सा वो हुई थी। और अभी आपको लग रहा होगा कि मैं नीचे आ गई हूँ तो मैं लैंड करने वाली हूँ, बट नो, वो प्रॉपर 2 राउंड कराते हैं। तो वो मुझे लेकर आए वापस से, एंड वापस से फिर मैंने उड़ान भर ली एंड गोइंग फॉर द राउंड 2। तो वो लैंड नहीं होता है, बट वो आपको ऐसा लगेगा कि आप लैंड करने जा रहे हो, बट प्रॉपर मतलब मेरे हिसाब से 7 to 8 मिनट्स का ये प्रॉपर था। काफ़ी दूर तक वो आपको ये राइड कराते हैं, तो आपको फुल पैसा वसूल वाली फीलिंग आएगी। और बीच में काफ़ी बार उन्होंने टिल्ट भी किया था। और आप देख सकते हो मैं कैमरा कोशिश कर रही हूँ कि हर एंगल से आपको दिखा सकूँ। एंड ये जहाँ पे पैराग्लाइडिंग हो रही थी वो पूरा खेत या आप कह लो ग्रीन लैंड था, वहाँ पे और कुछ भी नहीं था। और ये बिल्कुल यमुना घाट के बाजू में हो रहा था। आप देख सकते हो पूरा घाट दिख रहा है और इतना खूबसूरत व्यू है कि नीचे पानी और ऊपर आसमान। और वो भी ऐसा वैसा पानी नहीं, ये है यमुना नदी, हमारे कृष्ण जी की यमुना नदी। और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे भी थे नीचे से, जो बहुत ही ड्रीमी आइज़ के साथ ऊपर देख रहे थे, मुझे हाई भी कर रहे थे बहुत सारे बच्चे। मैं उस चीज़ को कैप्चर इतना नहीं कर पाई, बट येस, अ लॉट ऑफ पीपल वर वॉचिंग मी, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत ही थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है, कुछ नया देखना। और आप देख सकते हो कि ये राउंड 2 है और मैं किस तरह से इंजॉय कर रही हूँ। एंड मैं वापस उस जगह पे आ रही हूँ जहाँ से हमने राइड स्टार्ट की थी। और सारे लोग नीचे से ऊपर देख रहे थे। आप देख सकते हो पीछे छोटे छोटे काउज़ भी हैं। और पूरा शहर बहुत ही खूबसूरत लगता है। एंड मैं इस पूरे मोमेंट में मेरा जो माइंड था वो बिल्कुल ब्लैंक था। देयर वर नो थॉट्स, देयर वाज नो टेंशन, नो प्रेशर, नथिंग। मैं सिर्फ मोमेंट को एंजॉय कर रही थी। एंड यहाँ पे हो गई है हमारी लैंडिंग, जो कि बहुत ही स्मूथ थी। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। एंड आप सभी को राधे राधे।